ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी के अंदर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं और हमारा ये चैनल लगातार आपके साथ जुड़ा रहता है और उसके साथ साथ हम भी आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको तिथि के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार के योग बन रहे हैं वो सब आपको अवगत कराते रहते हैं। अक्टूबर का आरंभ काल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अक्टूबर के आरंभ में यदि हम समझें ग्रह नक्षत्रों का जिस प्रकार का योग बनने वाला है वो सब रूप से कई प्रकार से विशेष योग लेके आता दिखाई दे रहा है। अक्टूबर का में जो मास चल रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, भारतीय कैलेंडर के अनुसार से, जो वैदिक कैलेंडर के अनुसार से जो अश्विन का महीना आरंभ हुआ, अश्विन का महीना जब पितृपक्ष में आरंभ हुआ था पहली तिथि ही क्षय थी और उस तिथि के साथ साथ इस बार विशेष तौर पर ग्रह योग जो बने 5 बृहस्पतिवार का योग बना जो विश्व में कहीं ना कहीं अशांति का योग बनाता है। इसके साथ साथ जो बाकी ग्रहों का योगायोग चल रहा है, सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा की युति, चतुर्ग्रही योग जो बनकर तैयार है पहले 2-3 दिन के लिए अक्टूबर में, वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कुछ करने वाला है और नवरात्र का सुंदर योग भी रहेगा और नवरात्र किस प्रकार से मनोकामना सिद्धि के आपके योग बनाने वाले हैं, कैसे माँ भगवती के सुंदर सानिध्य को प्राप्त करके और मंत्र जप कर आप कैसे अपने भाग्य को जगा सकते हैं, ये सारी बातें भी आपको समझनी चाहिए। और भगवती के स्वरूप को विभिन्न वर्णन जो जिस प्रकार से शास्त्र में है, कौन से स्वरूप का किस प्रकार से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आरंभ कर लेते हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर मंगलवार का अवसर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और कन्या में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब करीब शाम को 4:02 से और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई देगा। यानी दिन में सुबह का समय जो है आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद का समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए उत्थान के योग बनाता दिखाई देगा। और लेकिन आपको ये समझना चाहिए चंद्रमा भाग्य भाग में जाकर सूर्य के साथ और बुध के साथ, केतु के साथ विराजमान हो जाएगा और आपके अंदर धर्म का भाव उदय करता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर सरलता का योग बनता दिखाई दे रहा है। कन्या में जाकर चंद्रमा आपके अंदर सरलता का उदय करते भी दिखाई देंगे। चतुर्दशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा और इस दिन मंगलवार भी है। और देखिए चतुर्ग्रही योग जो बन गया है वो कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भयावह दिखाई देता है। तो आने वाले 4 दिन जो विशेष तौर पर ग्रह योग बन रहे हैं, हम 1, 2, 3, 4 तारीख तिथि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं विश्व में कुछ अशांति का वातावरण बना सकता है। तो हनुमान जी का सुंदर आराधना करना सब प्रकार से कल्याण करने वाला रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पहला मंगलवार है महीने का अक्टूबर का, तो उसमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सादा रूप से अपने नाम से यज्ञ कराना चाहें, सुंदर नवग्रह शांति महायज्ञ का भी सुंदर आयोजन इस दिन किया गया है जो शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में करीब करीब 9-10 बजे तक सुंदर भंडारे के साथ कार्यक्रम रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती का सुंदर सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ रहेगा। सुंदर योग में आपके जीवन में कल्याण का योग बनता दिखाई देगा। यदि हम 2 तारीख की बात करें, बुधवार का अवसर, 30 जो अमावस्या की सुंदर तिथि है और सर्वपित्र अमावस्या का योग है। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में हमें अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। जीवन में हम कई बार ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कष्ट ऐसा बन गया जिसके कारण से हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ किस प्रकार के योग बने, कैसे हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से कोई विपदा कहीं ना कहीं से घर कर जाती है या हमारे पितर हमारे को बहुत बार सपनों में दिखाई देते हैं। तो सर्वपित्र अमावस्या वो एक सुंदर दिवस होता है कि जिसमें हम यदि अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, गायत्री जप, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। और ये समझे इसको कर लेने से क्या होता है कि बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट जो है, जो अनजाने में पितृ ऋण जैसी समस्या है, पितृदोष जैसी समस्या है, उन सबसे निवृत्ति प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो ये वो अद्भुत दिवस है, इसको आपको अवश्य कुछ ना कुछ ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा शांत भाव रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त देखिए 7.5 का अंतिम भाग आपकी राशि के अनुसार से चल ही रहा है और ऐसे में अपने कष्टों को निवारण करने के लिए आप जिस प्रकार से भी
कोई भोजन का दान, अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री का जप, कम से कम 1 माला गायत्री का जप अवश्य कर सकते हैं और साथ में यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से जिस प्रकार से बाकी सब ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ रास्ते बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति महाराज भाग्य में दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं से कुछ लाभ के रास्ते आपके लिए प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। और आज के शुभ योग में क्या उपाय करना चाहिए, तो सर्वपित्र अमावस्या है, पितरों के निमित्त तर्पण, दान इत्यादि करना ही सबसे श्रेष्ठ रहेगा। वो अवश्य करने का प्रयास करें और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बन सकते हैं। 3 तारीख के लिए हम बात करें बृहस्पतिवार और आश्विन मास के सुंदर शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है उस दिन, और शारदीय नवरात्र का सुंदर योग रहेगा। और शारदीय नवरात्र जो होते हैं समस्त मनोकामनाओं के सिद्धि के योग बनते हैं। तो ऐसे में कलश स्थापन का बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कलश स्थापन किस मुहूर्त में किया जाए। देखिए सुंदर योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और ऐसा कोई विशेष तौर पर अशुभ योग भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें, श्रद्धा भाव से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एक सुंदर योग रहेगा, उसमें आप घट स्थापन कर सकते हैं। या शाम के समय करीब करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक भी सुंदर योग रहेगा, उसमें भी आप घट स्थापन करके मां भगवती की सुंदर आराधना करते हुए, देखिए नवरात्र है, बहुत सारे लोग मन में भ्रांति रहती है कि हम किस वक्त दिन में लोग पूजा पाठ करके छोड़ जाते हैं, रात्रि में जागरण। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये नवरात्र है, नव रोज नहीं है। तो हमारी संस्कृति में रात्रि का बड़ा महत्व कहा गया है। तो इसलिए अवश्य नवरात्र के सुंदर यज्ञ में आप अपने आप भगवती के सानिध्य में अपने पूजा पाठ को करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों को यदि हम बात करें तो बड़े सुंदर बने हुए हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग जो बना है, बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में, चंद्रमा आपकी राशि में भाग्य में बैठकर जो बैठे हुए योग बना रहे हैं, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो ये आपके लिए सुंदर योग बनता है। साथ में केतु और बुध के युति के साथ साथ ये योग आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। नए संपर्क, नए दोस्ती, नए लोग कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 7.5 का अंतिम पीरियड चल रहा है, आप अपने अंदर विश्वास नहीं जगा रहे हैं। आपका विश्वास जो है शनि की 7.5 के कारण से टूटा हुआ है। तो आप इस विश्वास को जोड़ने के लिए इस नवरात्र का सुंदर योग प्राप्त करने का प्रयास करें, माँ भगवती के सुंदर मंत्र का जप करने का प्रयास करें। देखिए आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि इस नवरात्र में यदि निमाड़ मंत्र का नित्य प्रति 1 माला आप पाठ करना शुरू करें, जप करना शुरू करें, यज्ञ करना शुरू करें, तो मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर बन सकते हैं। माँ भगवती का सुंदर सानिध्य जिसको मिल जाता है ना, समस्त कष्ट उसके निवारण हो जाते हैं। जो निवारण मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, जिस प्रकार से मंत्र है, तो आप इसका नित्य प्रति जप करने का प्रयास करें। नवाक्षर मंत्र है, माँ भगवती के समस्त कृपा से ये विशेष तौर पर यह मंत्र है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के बीज विद्यमान हैं। तो आप अवश्य माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हुए इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास करें। नवरात्र में आपके लिए राशि के अनुसार से सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि की जो 7.5 शतभिषा के चतुर्थ चरण में जिस प्रकार से शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा। कोई ना कोई नया परिवर्तन आपको मिलता दिखाई देगा। इसलिए इस परिवर्तन को शुभ करने के लिए माँ भगवती का सुंदर सानिध्य अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करें। नवरात्र के पहले दिन ही परिवर्तन का योग बन रहा है। तो सुंदर रूप से माँ भगवती का सानिध्य लेते हुए यदि करेंगे पाठ, तो अवश्य कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस 9 दिवस में पूरी तरह से नवरात्र पर समर्पित करते हुए यज्ञ रखा है। आप इसमें नित्यपति बैठ भी सकते हैं। नित्यपति यज्ञ में जो शाम को यज्ञ रहेगा करीब करीब 5:30-6 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलेगा माँ भगवती के सानिध्य में। अवश्य आप सम्मिलित हों इस यज्ञ में। नित्यपति दुर्गा सप्तशती का, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का अग्निहोत्र होता है, यज्ञ होता है। दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र जो हैं उनके द्वारा आहुति दी जाती है। तो आप भी सहस्त्र चंडी महायज्ञ के अंदर अपने योगदान को, अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करें। माँ भगवती की कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में बनने का योग बनता दिखाई दे रहा है। यदि 4 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। चंद्रमा परिवर्तित होकर तुला राशि में चले जाएंगे सुबह 5:40 पर, और ये आपके विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा युक्त होकर जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से स्वग्रही शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान होने का योग बना रहा है, वो बहुत सुंदर है। दशम भाव में सफलता और साथ साथ कहीं ना कहीं से कुछ विजय प्राप्ति, कर्म का पूर्ण फल देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा इस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से। नवरात्र का द्वितीय दिवस है, और द्वितीय दिवस भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का होता है।
तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के सानिध्य में मंत्र जप करते हुए, जैसे मंत्र आपको बताया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसी मंत्र का जप करते हुए आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। ये मंत्र आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। देखिए विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए ये मंत्र दिया है हमने। अवश्य नित्यपति भगवती के जो स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए इस मंत्र का यज्ञ करने का प्रयास करें, जप करने का प्रयास करें, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 5 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि रहेगी, सिंदूर तृतीया का योग है, साथ साथ माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का योग रहता है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें कि इस वक्त जो योगा योग बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वासना में डालता दिखाई देगा। उससे वासना से थोड़ा बचने का आप प्रयास कीजिएगा। मन जो है थोड़ा संयमित रखने का प्रयास करें। मन का संयम टूटा, देखिए नवरात्र में कोई भी अनुष्ठान करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में सबसे पहले क्या होता है कि संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। वासना युक्त जीवन से थोड़ा परहेज रखने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों थोड़ा सा मन जो है, थोड़ा सा आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन जो है वो थोड़े, मन की वृत्ति बड़ी विचित्र होती है। मन की वृत्ति जो होती है हल्की सी नीचे की तरफ भागती है, तो ऐसे में ऊर्ध्वगामिनी श्रुति को बनाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। मन को किसी वासना में न लगाएं, उससे बचते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंदूर तृतीया, जैसे हमने कहा, माँ भगवती को सिंदूर अर्पित किया जाता है। माँ भगवती को सौंदर्य के समस्त जो 16 श्रृंगार होते हैं वो अवश्य उपस्थित करने का प्रयास करें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से कहा जाता है संपूर्ण जीवन में विजय प्राप्ति के योग बनते हैं। तो मंत्र हमने आपको बताया ही पहले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र को हम कई बार रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप याद कर सकते हैं इस मंत्र को, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। इस मंत्र का नित्यपति जप करते हुए आप माँ भगवती के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 6 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग समझ लीजिए। उस दिन शनिवार है और तृतीया तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से योग बन रहा है, माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना का अवसर है और चंद्रमा बृहस्पति का सुंदर योग आपकी राशि में जिस प्रकार से बनकर तैयार है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ जो शुभ सूचना, लाभ की योजना, कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता बनाने के योग बना सकता है। तो आप माँ भगवती के समित माँ कुष्मांडा स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। पेठे की इस दिन विशेष तौर पर मिठाई, बनी हुई मिठाई जो होती हैं वो माँ भगवती को अर्पित की जाती हैं। कुष्मांड स्वरूप में माँ भगवती का ध्यान करते हुए मंत्र आपको वही बताया हमने। तो देखिए एक ही मंत्र का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिएगा। मंत्र बड़ा सरल है, नवाक्षर मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसका ध्यान करते हुए पूजन करेंगे तो गजकेसरी योग तो आपकी गोचर में विद्यमान है और दोनों बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई रूप से आपके लिए हिम्मत यदि करेंगे तो अच्छी करेंगे तो लाभ प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई देंगे। चंद्रमा थोड़ा सा वीक है क्योंकि वृश्चिक राशि में जाकर चंद्रमा आमतौर पर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उसका नेगेटिविटी जो है बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में दूध का दान करना भी आपके लिए संपूर्ण रूप से चंद्रमा को शक्ति देने वाला रहेगा। बड़े बुजुर्गों को, संत महात्माओं को दूध इत्यादि का प्रसाद वितरण करना, उनको समर्पित करना, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग है। इसमें आप करने का प्रयास कीजिए, कार्य कल्याण होने के योग बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं 7 तारीख का सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी तिथि का सुंदर योग बन रहा है। चतुर्थी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और पंचमी उसके बाद आ जाएगी। तो 5वां नवरात्रा इसी दिन मनाया जाएगा। माँ स्कंद माता की सुंदर आराधना, माता का वास्तविक स्वरूप जो हो सकता है वो स्कंद माता का ही स्वरूप है, यानी कार्तिकेय जी उनकी गोद में बैठे हैं। यदि मातृत्व का वास्तविक स्वरूप हो सकता है, कल्याण करने वाला वास्तविक स्वरूप हो सकता है, तो यही ये भगवती का स्वरूप है। इनका दिव्य रूप से ध्यान करते हुए पूजन करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र इस दिन आपके लिए विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर रूप से 11वें भाव में सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। बुद्धि में कोई नया विचार आने के योग बन सकते हैं। नए विचार आपको उन्नति प्रदान करने के अवसर को बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में उपस्थित करने का योग बना रहा है। तो माँ भगवती का सुंदर जप करते हुए कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर उनका मंत्र जप करें जो कहा गया है। वैसे तो उनका मंत्र एक जो देवी सूक्त के अंदर एक मंत्र आया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भी जप कर सकते हैं क्योंकि माँ भगवती के मातृत्व रूप में जो उनका वात्सल्य प्राप्त करने का सुंदर अवसर है वो इसी रूप से प्राप्त हो सकता है आपको। और माँ के समर्पण, जो भी भक्त जो होता है, जो पुत्र है, संतान है, वो माँ के रूप, माँ को समर्पित यदि अपने आप को कर दे तो माँ संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बना देती है। तो नवरात्र का ये भगवती का दिव्य स्वरूप है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे नवरात्र में सुंदर यज्ञ का आयोजन कर रखा है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ।
इसमें भगवती विभिन्न मंत्रों की आहुति दी जाती है। आप भी स्वयं इस यज्ञ में भाग लेने का प्रयास करें, मनोरथ सिद्ध होने के योग दिव्य रूप से बनेंगे। 8 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगायोग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। जो पिछले समय में मेहनत हुई है उसका फल प्राप्त करने का रास्ता सुंदर रूप से बनता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, शक्ति को सृजित करके हनुमान जी की उपासना करते हुए यदि आप कार्य को सही रूप से निपटाने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी से सफलता और लाभ की सूचना आपको प्राप्त होने के सुंदर अवसर अवश्य प्राप्त होते दिखाई देंगे। 9 तारीख यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, उदया तिथि षष्ठी रहेगी इस दिन और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। इस दिन बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं और साथ साथ धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश भी हो रहा है। ये जो परिवर्तन है थोड़ा सा आपके लिए भारी दिखाई देता है, ध्यान रखना होगा आपको। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अननेसेसरी की थोड़ी सी वरीज, थोड़ी सी जो कार्य आपने बड़ी हिम्मत करके किए हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने के योग बनते दिखाई देंगे। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। बृहस्पति वक्री है जो दिखाता है कहीं ना कहीं विचार जो है सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी नेगेटिविटी विचारों में आती दिखाई देगी, तो उसको ठीक करने का प्रयास आपको करना चाहिए। छठा नवरात्र का सुंदर अवसर है, माँ कात्यायनी का सुंदर आराधना करने का अवसर है। भगवती कात्यायनी का सुंदर आराधना यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। भगवती के कात्यायनी स्वरूप वो स्वरूप है कि जो भी ये वो उपस्थित करता है कि जो भी भक्त माँ भगवती के सानिध्य में जाएगा और जो भी वरदान मांगने का प्रयास करेगा, माँ भगवती अवश्य अनन्य श्रद्धा भक्ति को उससे प्रसन्न होकर उसको वो वरदान स्वरूप देंगे। कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि माँ भगवती के सानिध्य में उनको पुत्री के रूप में मांगने के लिए गए। माँ भगवती ने ये भी आशीर्वाद दिया कि जैसा तुम्हारी भक्ति है उसको पूर्ण करने के लिए अवश्य तुम्हारे घर में कन्या के रूप में उत्पन्न होंगी। तो कात्यायनी देवी इसीलिए उनका नाम पड़ा, जो कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के स्वरूप में जिन्होंने जन्म लिया। ये हमारी सुंदर संस्कृति है। सोचें कि आज हमारी संस्कृति पे जिस प्रकार का आरोप लगाया जाता है सनातन पद्धति में, तो यहाँ तो हम कन्या को भगवती स्वरूप मानते हैं। आप समझें, पूरे विश्व में किसी और संस्कृति में इतना सुंदर नारी का स्थान दिया ही नहीं गया होगा, सम्मान दिया ही नहीं जाता जो हमारी संस्कृति में आज कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर हमारी संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया, आक्षेपित करने का प्रयास किया। वो हमारी संस्कृति को समझते नहीं हैं। तो आप सुंदर रूप से माँ भगवती कात्यायनी का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। बृहस्पति वक्री हो रहा है, आने वाले कुछ महीने रहेगा, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मनोविचार में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग बनाएगा और जो ग्रह योग वास्तविक तौर पर बने हुए हैं, ग्रहण पढ़ के चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव प्रभाव थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से समझें कि 7.5 चल रही है, तो उपाय आपको लगातार करना पड़ेगा। माँ भगवती का सुंदर नवरात्रों का योग है। जितनी अनन्य श्रद्धा से आप उनका पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, मंत्र हमने आपको बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, इसका जप कीजिए। माँ भगवती, माँ काली, महालक्ष्मी, तीनों माँ सरस्वती, तीनों का बीज है इसके अंदर। ऐं यानी महाकाली, ह्रीं यानी महालक्ष्मी, क्लीं यानी महासरस्वती, तीनों के बीज हैं इसके अंदर और ये आपके समस्त रूप से रक्षा करने का योग बनाएगा। मंत्र ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं। 10 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन तुला में बुध का प्रवेश हो रहा है। शुक्र और बुध दोनों के दोनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो उस दिन जाके विराजमान हो जाएंगे दशम भाव के अंदर और ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ अच्छा योग बनाएंगे। थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करने में आपको रास्ता प्राप्त होता दिखाई देगा और आगे जाने के लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। देखिए, भगवती का एक दिव्य स्वरूप है जिसका नाम है कालरात्रि। कष्टों को संहार करने वाले चंद्रमा अच्छे नहीं चल रहे हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं और भगवती कालरात्रि का वो स्वरूप है, यदि इसका जप कर लिया जाए, इनका मंत्र जप कर लिया जाए, इनका ध्यान कर लिया जाए, इनका पूजन कर लिया जाए, तो कहा जाता है कैसे ही कष्ट हो, कैसे ही शत्रु हो, कैसे ही बाधा हो, सब पर विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नवरात्र ये 9 दिन विशेष हैं माँ भगवती की आराधना करने के। आप यदि श्रद्धा के साथ इन 9 दिवसों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें, मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है
और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये शिव विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं। भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिशें करें, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।